राहुल गांधी आए तो हर बार की तरह वो ये तय करके आते हैं कि उनको कुछ ऐसा बोलना है कि उनको टोका जाएगा। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. चर्चा ये तू मैं करने के लिए नहीं होती है, चर्चा सुझाव देने के लिए होती है। आप सुझाव दीजिए क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी वही ढाक के तीन पात। अब भाई जिसको अंधभक्त बता रहे हैं वो अंध नमाजी अगर बताने लगे तो फिर क्या हो जाएगा। लोग इस आधार पर देश का मुस्तकबिल तय करेंगे कि कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा। राहुल गांधी कोई पहली बार थोड़ी बोले हैं। राहुल गांधी क्या बोले कि धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट द इशू इज आरएसएस। Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. अब बताओ वो कॉकरोच उस वकील के साथ बैठे हैं जो वकील किसी जमाने में खुद एचआरडी मिनिस्टर रहा। एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी तक चले जाइएगा ना तो जो वैज्ञानिक साहब हैं उनके पास जितना डिग्री है उतना पूरा खानदान नहीं जानता है। ये जो आधा फ्रंट है जो इस देश को बिगाड़ना चाह रहा है, इस देश के टुकड़े करना चाह रहा है, उनकी संख्या कम है। बचाने वाले ज्यादा है भाई, बचाने वाले ज्यादा हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं देश के साथ में। और गौमूत्र या फिर अंधभक्त ये शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में इसलिए आते हैं क्योंकि उसके कोर में छिपी है हिंदू घृणा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, हमारे साथ है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पेश हो गया, पेश नहीं माफ करिए पास हो गया, पेश हुआ उसके बाद पास हो गया, ध्वनि मत से हुआ है। लेकिन बात वही हुई कि मुझे लगता है कि एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या ये बताने वाला है पालतू मीडिया। जी, पालतू मीडिया आपसे ये बताने वाला है कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। हत्या क्यों हो गई? क्योंकि राहुल गांधी को उनका भाषण नहीं देने दिया गया। सरकार के लोगों ने कहा कि पहले माफ़ी मांगो फिर आगे बोलने देंगे। हुआ क्या वो हम आगे बताएंगे। लेकिन जो लोग राहुल गांधी को जानते हैं वो ये जानते हैं, पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है कि राहुल गांधी का कोई भी भाषण बगैर रोक टोक के पूरा ही नहीं होता है। दर्शकों ये हर कोई जानता है कि जब हम सड़क पर बात करेंगे वो, घर में बात करेंगे वो, और देश की संसद है यार वो, देश की संसद में अपनी बात रखने का, बोलने का तौर तरीका है, नियम कायदे हैं। आपको जब कोई विषय तय हुआ है आपको उसी विषय पर बोलना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि उनको, आज तो उन्होंने ये कहा राहुल भाई कि जिसको राहुल गांधी नहीं पसंद करते और जो राहुल गांधी को नहीं पसंद करता, एक तो है अंधभक्त, दूसरा है इडियट। मतलब राहुल गांधी ये बतला रहे हैं। अब इस बात को पालतू मीडिया के लोग कैसे बताएंगे? दर्शकों आप ये बताना। राहुल गांधी का मानना यह है, उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी जो स्टूडेंट्स की है, दूसरी कैटेगरी इडियट्स की है, तीसरी कैटेगरी अंधभक्त है। राहुल भाई, हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी को भाषण देने से रोका गया। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको नहीं बोलने दिया जाता, हमारा माइक ऑफ हो जाता है। क्यों नहीं बोलने दिया? तो राहुल गांधी कोई पहली बार थोड़ी बोले हैं ये बात। आज राहुल गांधी कोई अलग से कुछ कार्यक्रम थोड़ी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, उनके साथ में दिक्कत यही है। आप मुझे एक बात बताइए, ये भरपूर प्रयास करने के बावजूद 2024 में फिर भी तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब आप सोचिए, एक चुनी हुई सरकार, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को वोट करता है, वो नरेंद्र मोदी की वकालत करता है, वो नरेंद्र मोदी के लिए बात करता है, तो राहुल गांधी उसको इडियट बताते हैं, राहुल गांधी उसको अंधभक्त बताते हैं। वोटर को, वोटर वो कह रहे हैं कि अब ये देखिए, ये अरे वो जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो भी तो वोटर हैं। 18 साल जिनकी उम्र हो जाती है वो वोट करते हैं जा करके। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि जो देश के बच्चे हैं वो क्योंकि विकास चाहते हैं इसलिए हमें वोट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करते हैं। और प्रकाश भाई ये तो हमने देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने एक रील बनाई, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, रातों रात उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। हेलो फ्रेंड्स, न लाइटिंग है पीछे न कुछ है, पहला रील। मतलब अभी तक हमने देखा कि भाई प्रधानमंत्री एक फ्रेम तैयार करवाते हैं, बढ़िया, लोग कहते हैं कि वो टीवी देख करके बोलते हैं, स्पष्ट
संदेश जाना चाहिए, उसमें कुछ नहीं था, ना टीपी थी, ना फ्रेम था, ना लाइट थी, कुछ नहीं। वो प्लेटफॉर्म जो जेनजी सबसे ज्यादा यूज हाँ, और उसी पर जेनजी रातों रात उनके साथ में जुड़ जाते हैं। और उस पर ये सारे कलाकार हैं, जितने कलाकार कह रहे हैं कि हम जेनजी के साथ हैं। अब ये बताइए, ये राहुल गांधी जो ये कॉकरोच जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले 1 महीने से वह जंतर मंतर पर टिकी हुई थी, ये पहले तो नहीं जा रहे थे उनके साथ में, ये पहले तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई भी नहीं। ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को लगा कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के मुझे वहां नौटंकी करनी चाहिए, ड्रामेबाजी करनी चाहिए। बोला राहुल गांधी को, हाँ, राहुल गांधी तो आज से प्रयास थोड़ी कर रहे हैं कि जेनजी देश का संविधान बचाएगा। राहुल गांधी आज से थोड़ी कह रहे हैं जेनजी के साथ में मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन जेनजी राहुल गांधी की बात नहीं मान रहा है। हम फिर इस बात को कहते हैं, ये नीट का जो मुद्दा था, ये एक ऐसा मुद्दा था, जेन्युइन मुद्दा था, लेकिन लोगों ने फिर भी ये विचार कर लिया था, लोगों ने फिर भी ये मान लिया था कि भाई जो सरकार में है, ये अगर कुछ कमी हुई है तो फिर उसको दुरुस्त भी यही कर सकते हैं। सरकार ने किया, उन लोगों को पकड़ा, वो जेल में सड़ रहे हैं। 2-3 चीजें हैं, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, इसमें आपकी नीयत दिख जाती है। आप कह रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बहस करना, हम बहस के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो, हो गया इस्तीफा, कि ठीक है जी, इस्तीफा भी हो गया। अब जब सोमवार से संसद चल रही है, आप संसद नहीं चलने दे रहे थे, आप बहस को तैयार नहीं है। बिल आ रहा है, उसमें 10 साल के सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजा का वो जुर्माने का प्रावधान है, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये बताओ दर्शकों, जो भी हम लोगों को सुन रहे हो, जिनको लग रहा था कि ये कोई क्रांति आंदोलन, नफरत को अलग रख के किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के प्रति आपका निजी नफरत है, हम नहीं कर सकते कुछ, आप हमको सिंपल बताओ। हमारे भी घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, राहुल भाई के भी घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर किसी के घर में स्टूडेंट है। आप ये बताइए, ये स्टूडेंट का मुद्दा था, सरकार तो तैयार हो गई, इस्तीफा भी हो गया, बहस क्यों नहीं हो पा रहा था? बहस संसद में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? और जिन भी विरोधी दल के नेताओं ने ये बात, इस मुद्दे पर, बिल पर बात की, भविष्य कैसा हो, बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, पेपर और कैसे अच्छे हो, कैसे लीक ना हो, क्या क्या प्रावधान हो, या कुछ ऐसे लोग जो बिल में संशोधन नहीं, ये वाला हटाइए, इसको लगाइए, ऐसी बात आपने कितनों को सुना? राहुल गांधी आए तो हर बार की तरह वो ये तय करके आते हैं कि उनको कुछ ऐसा बोलना है कि उनको टोका जाएगा। अब जैसे हम लोग वीडियो करते हैं, हम और राहुल भाई निजी तौर पर बात करते हैं तो कुछ भी बात करते हैं, उसमें हो सकता है आपस में, भाई गाली कौन नहीं देता है, आदमी आपस में कुछ भी बात करता है, लेकिन क्या वो हम आके यहाँ बोलेंगे? बोलने दिया जाएगा? यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये करने देगा? नहीं करने देगा। लेकिन आप देश की संसद में जो सड़क पे कर रहे होंगे या आपकी ड्राइंग रूम में जो कर रहे होंगे, वही करना चाहते हैं। आप देश की संसद में कुछ भी बोल रहे हैं, स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब बिल पर तो बात करिए, वो कह रहे हैं हाँ हम आ रहे हैं। कहा कि अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने ऑर्डर दिया कि गोली चलाओ, पैलेट गन चलाओ। नहीं, इनको ये भी नहीं पता प्रकाश भाई, बाद में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने आकर के, जो मंत्री हैं सरकार में, यही तो कहा कि भाई आप लंबे समय से सांसद रहे हैं, 2004 से तो लगातार जीत करके आ ही रहे हैं संसद में, अमेठी हार जाते हैं तो वायनाड चले जाते हैं, लेकिन आप ये बताइए सरकार में भी रहे हैं, और आप तो इतने पावरफुल थे कि आप तो अपनी सरकार का जो विधेयक है वो फाड़ करके प्रेस के सामने फेंक दिया करते थे। आप तो वो नेता रहे हैं अपने दौर में, अपनी सरकार के समय। आपको ये नहीं पता कि कौन मंत्री आदेश देता है, कौन विधायक आदेश देता है, कौन सांसद आदेश देता है गोली चलाने का? मजिस्ट्रेट आदेश देता है, डीएम हो, एसडीएम हो, या फिर जिसके पास में वहां जिम्मेदारी है, जो अधिकारी को नियुक्त किया गया है। बकौल राहुल गांधी होम मिनिस्टर आदेश देते हैं। और ये तो कहा कि भैया बताएं, जो किरेन रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने यही तो कहा कि आप वो लिखित आदेश या कोई मौखिक आदेश जो आपके पास में हो, किस अधिकारी ने बताया उसका नाम बता दो। जिस अधिकारी ने कहा उसका नाम आकर के बता दें। इनको चिंता है कि अमित शाह कहाँ है, अमित शाह इन कॉकरोचों को कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। अरे कॉकरोच कोई विषय भी नहीं है अमित शाह के लिए। नहीं, ये है बीमारी, ये है बीमारी, ये बीमारी ऐसी है कि आज ये 10, 20, 30, 40 हजार लोगों की भीड़ है, कल को ये लाखों में होगी, कुछ लोग इसको करोड़ों में करने की कोशिश करेंगे अगर समय से इसका इलाज नहीं हुआ। ये लोग इस आधार पर देश का मुस्तकबिल तय करेंगे कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। राहुल गांधी कोई पहली बार थोड़ी बोले हैं। राहुल गांधी क्या बोले कि धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट द इशू, इशू इज आरएसएस।
कि सभी जो विश्वविद्यालय हैं, आपने जो वाइस चांसलर हैं उनके जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं उनको बना दिया किसको है। बनाने? दारुल उलूम वालों को बना दे। अब ये तो कोई राहुल गांधी से पूछे। अब देवबंद वो से अंधभक्त जिसको बता रहे हैं, देवबंद से लोगों को लाके बुला दे, बहुत मजा आ जाएगा फिर। अब भाई जिसको अंधभक्त बता रहे हैं वो अंध नमाजी अगर बताने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, ये बोल ये पाएंगे? शब्दों पर गौर करिएगा दर्शकों। आपने कल बड़ी बहन- आसानी से अंधभक्त तो कह कल दिया। बहन ने कहा कि वो बड़े देश के वैज्ञानिक हैं, आईआईटी के पुराने प्रोफेसर रहे, और गौमूत्र उनको हाँ, स्पेशलिस्ट उनको बता कहा दिया। कि वो गोमूत्र स्पेशलिस्ट है। वो आदमी एआई पे काम कर रहा है, वो आदमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा काम कर चुका है। आईआईटी के पेपर सेट एक ज़माने में वो करते थे, उनको नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, उनके बारे में कहा, चूँकि उनको नीट वाला जो अभी जो पूरा टास्क फोर्स बनना है उसमें एक मेंबर वो भी है। उनको कहा कि वो गोमूत्र स्पेशलिस्ट है। अब गोमूत्र स्पेशलिस्ट कहने से मतलब समझिए, प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, उनके बाल बच्चे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी तक चले जाइएगा ना, तो जो वैज्ञानिक साहब हैं उनके पास जितना डिग्री है उतना पूरा खानदान नहीं जानता है। लेकिन मजाक उड़ाने को आपने उड़ा दिया। और गौमूत्र या फिर अंधभक्त, ये शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में इसलिए आते हैं क्योंकि उसके कोर में छिपी है हिंदू घृणा, सनातन द्रोह, साफ साफ दिखाई देता है। और दिखाई कोई नहीं देता। कारण नहीं है। ये वही लोग हैं प्रकाश भाई, इनके समय में वो साधु संत गौ हत्या को रोकने के लिए वो संसद का इंदिरा घेराव गांधी करने के लिए गोलियां आए चलवा देती थे हैं। और खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। कोई वहां लाशें गिनने वाला नहीं था। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। ये वो लोग हैं जो आज दुहाई दे रहे हैं कि छात्रों पर गोलियां चली हैं, छात्रों पर आपने आंसू गैस किस आदेश के तहत वहां पुलिस को ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस को। ये दिल्ली, आप सोचिए, ये दिल्ली पुलिस के गुंडे कह के बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के गुंडे। इनसे कोई ये पूछने वाला हो, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कई बार ये पूछ चुका हूं, कोई ये तो बताए कि आप, अच्छा भाई लोगों ने वहां 10 घंटे चर्चा चली है, लोग आए अपने विचार रखे, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। अब ये चर्चा से क्यों भाग रहे थे? ये चर्चा से इसलिए भाग रहे थे कि चर्चा करेंगे तो फिर इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं वो धागे खुलेंगे। अब बताओ, वो कॉकरोच उस वकील के साथ बैठे हैं जो वकील किसी जमाने में खुद एचआरडी मिनिस्टर रहा, जिसके जमाने में खुद पेपर लीक हुए। वो कह रहे कि हम लोग एजुकेशन के खिलाफ, छात्रों के लिए और लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वकील देश विरोधी एजेंडे वाले जो लोग हैं उनका किस एजेंडे में साथ नहीं देता है। वो वकील सबका केस लड़ता है वो। और राम मंदिर ना बने वो केस लड़ते हैं, वो 370 की वापसी हो वो केस लड़ते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये देखो भाई, ये नए पैकेज में पुराना माल है, माल वही पुराना है जिसका सिंपल एजेंडा है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और एक वाक्य हम राहुल गांधी का नहीं सुने कि बिल में जो आप ला रहे हो उसमें ये होना चाहिए, सुधार कर लो, इसमें ये ऐड कर लो, इसको और अच्छा कर सकते हैं। कुछ नहीं। आप जो रैलियों में करते हैं, चुनावी रैलियों में, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देश की संसद में वो करना चाहते हैं, तो भाई साहब आपका बेडरूम नहीं ना है, आपका ड्राइंग रूम नहीं है। स्पीकर बार बार आपसे कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब जो चर्चा के लिए आपने समय तय किया, आप पहले तैयार नहीं हो रहे थे। तैयार क्यों नहीं हो रहे तो बता दिया राहुल भाई ने। और इस बिल में भागना क्यों है? बिल से भाग इसीलिए भी रहे थे। और इन लोगों का दर्द क्या है सुनो। ये लोग जंतर मंतर पर बैठ के एंटी ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद का नाश हो चला रहे थे। राहुल गांधी देश में जाति की राजनीति करते हैं, बोलते हैं कास्ट पॉलिटिक्स होगी, जाति की गिनती करो, ओबीसी को उसका न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के चक्कर में एक ओबीसी मिनिस्टर को जाना पड़ा। ब्राह्मणवाद हटेगा, ब्राह्मणवाद का नाश होगा, जंतर मंतर पे नारा लग रहा था। मोदी जी इतने बड़े खिलाड़ी, बोला एक ब्राह्मण को ले आओ। जोशी जी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वो लोग आरएसएस का भी नाश कह रहे थे कि आरएसएस मुर्दाबाद। हार्डकोर संघी आदमी हैं जोशी साहब, 34 साल तक संघ में रहे और संघ के कार्यकलाप को देखा है। तो जिनको ये लगता है मोदी पीछे हट गए, वो फालतू मीडिया आपको बता रहा है मोदी हार गए, 12 साल में मोदी में पहली बार इस्तीफा हो गया। जिस व्यक्ति को बना दिया आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और आप जब कह रहे हैं कि एजुकेशन, छात्र, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल राहुल भाई, और देश भी तो देखेगा ना, देश बिल्कुल देश नहीं देख रहा है कि आप 2 लाइन नहीं बोल रहे हैं,
आप जैसे छात्रों को बोला गया जाओ संसद की तरफ, क्यों? क्योंकि रास्ते में पुलिस होगी, टकराव होगा ही होगा। ये बोलने वाले को पता है जब वो कह रहा है कि संसद की तरफ जाओ। ठीक वैसे ही राहुल गांधी को भी पता है कि जब वो अपने भाषण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिस पर स्पीकर को आपत्ति होगी, और फिर वो करते हैं, टकराव होता है, बाहर आके राहुल कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया। अब एक और बड़ी बात है यहाँ पर कि राहुल गांधी या फिर उनकी टीम या इनके विपक्ष के नेता, क्योंकि इनको पता था कि सामने वाले जब बोलेंगे तो इनके वो कार्यकाल के दौरान के पेपर लीक वो भी बताएंगे, वो था पहले दिन से। भाई लंबे समय तक तो देश में आप ही रहे हो, बाबा कह चुके हैं 3 दिन पहले, ये सड़ा हुआ सिस्टम आपकी देन है, ये नकल माफिया आपकी देन है, और हमारी सरकार है प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस नकल माफिया को मिट्टी में हम ही मिलाएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसमें है, इस बिल में है ये प्रावधान। वो जो माफियाज हैं उन माफियाओं की संपत्ति को जब्त करके अब क्या करते हैं बाबा आपको पता है, उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है, आप ये निश्चिंत रहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, वही जो अभी प्रकाश भाई कह रहे थे, ये राहुल गांधी हों या फिर ये नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, ये इन्होंने क्या इस चर्चा के दौरान कोई एक बात ऐसी कही, कोई एक उदाहरण ऐसा पेश किया, हमारी उस राज्य में सरकार थी या है, हमने अपने समय में यह कर दिया था, आपको ऐसा करना चाहिए, और उसका बड़ा बढ़िया प्रभाव था। और चर्चा किस लिए होती है सदन में? भाई चर्चा ये तू मैं करने के लिए नहीं होती है, चर्चा सुझाव देने के लिए होती है। आप सुझाव दीजिए क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी वही ढाक के 3 पात आते हैं, घुमा फिरा करके। हमको एक बच्ची ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा, बोला कि अरे ऐसा 3 कैटेगरी है, स्टूडेंट तो सच की खोज में निकलता है। अरे नेताजी आप क्या खोज रहे हैं? आप क्या खोज रहे हैं पिछले 5 साल से? कहा अनुराग ठाकुर ने? बोले प्रधानमंत्री के घर में कभी जा नहीं सकते, पता है, तो जाके नीचे लेट गए। एक वाक्य, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पिछले 5-7 सालों में, बहुत पीछे मत जाइए, आप एक मौका ऐसा बता दो कि राहुल गांधी का भाषण 1 गो में बगैर रोक टोक के पूरा हो गया। जो लोग ये कह रहे हैं, फालतू मीडिया आपसे कहेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी नहीं बचा, अमित शाह और मोदी तानाशाह हैं। लेकिन मेरे भाई, देश के संसद में विषय तय है, सब्जेक्ट तय है, फिर भी तुम कुछ और बात कर रहे हो, तो स्पीकर कितने देर सुनेगा? इतिहास की क्लास है, लेकिन हम चाहते हैं नृत्य कला हो, डांस हो, जुम्मा चुम्मा दे दे कॉकरोच टाइप। कैसे होगा यार? हिस्ट्री का मास्टर हमको ये करने देगा राहुल भाई? और आप ये चाहते हो कि करेंगे क्योंकि लोकतंत्र है, देश वहीं से चलता है, संसद से। और संसद का ये ड्रामा जब हर बार आता है, लोगों को पता है, हम लोगों को पहले से पता था कि राहुल गांधी का भाषण होगा, ड्रामा होगा। तो इसकी तैयारी राहुल गांधी आज से नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र से पहले 20 दिनों तक कहीं बाहर रह करके आए हैं, आप समझिएगा। और ये तो हर संसद अज्ञात लोग, हाँ, क्या पता, बताते हैं नहीं। और कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस वायरल हो जाते हैं, फोटोज वायरल हो जाते हैं किसी के साथ में, कोई पुष्टि नहीं कर रहा, कांग्रेस बोल नहीं रही है। ये और कहते हैं कि मतलब हमारे नेता की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि ये अंधभक्त शब्द जो है, ये पालतू मीडिया, जो दूसरे को गोदी मीडिया बताने वाले लोग हैं। मतलब राहुल भाई 25 या 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सब अंधभक्त हैं, सब अंधभक्त हैं। एक ये चर्चा देखिए आज ये भी चल रही है कि अब क्या है कि राहुल गांधी को खुद पता नहीं उन्हें क्या बोलना है, तो राहुल गांधी को इन शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है? ये इडियट, ये अनभक्त कौन करता है? वही जो ये गोदी मीडिया का जिन्होंने टैग दिया है लोगों को, जो लंबे समय तक संपादक बन करके रहे किसी चैनलों में, क्या परोस रहे थे, क्या बांट रहे थे, क्या बात कर रहे थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, सबको पता है, सबने देख लिया। अब क्या है, अब ये भीड़ कौन थी? ये भीड़ जो वहां मोदी को, सेना को, हमारी और हमारे पुलिस वालों को वहां गालियां दे रहे थे, जो लोग थे, छात्र, वो कौन थे? वो सब छात्र थे। ये वही थे जो वहां उन संपादकों से ये कह रहे थे कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं छुपकर आती हूं। और संपादक महोदय का वाह बेटा वाह, बोला मजा आ गया, दिल जीत लिया, है ना। अब संपादक महोदय की बेटी कहीं संपादक महोदय को बिना बताए चली जाए, तब क्या करेंगे संपादक महोदय? संपादक महोदय को हम जानते हैं, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा उनका, तो यही तो गोली खाने लगते हैं तुरंत। अरे अगर कोई दूसरा तुम्हारे बारे में कुछ कह दे, तुम उसके लिए पता नहीं क्या कुछ लिखते हो। एक तो ये सोशल मीडिया ना, ये रीलबाजी, ये ट्वीट्स करना, ये बीमारी है। हाँ? इस बीमारी में वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, वो जो कुंठा है,
वो इनका सोचने समझने की जो शक्ति है वो सब कुछ, मतलब वो कहते हैं ना कि विनाशकाले मोदी ने हर लिया है। हाँ, मोदी ने हर लिया। अरे वो इनकी हरेगा ऐसे। कहानी मोदी से शुरू होके मोदी पे खत्म है। ये लोग अपने घर में इतनी बार अपनी पत्नी का नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने बच्चों का नाम नहीं लेते जितनी बार मोदी 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 मोदी, शाह 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 शाह। मोदी और अमित शाह उनकी वजह से नहीं है जिनको ये अंधभक्त बता रहे हैं, उनकी वजह से है जो ये लोग हैं। इन लोगों की बीमारी 2002 के बाद से जा ही नहीं रही है। ये इनका चश्मा आज भी वही है। हाँ, देश 2026 में है, लेकिन ये चूंकि मान बैठे हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है और वो आदमी देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री है। इनका दर्द असल में ये है। और अब राहुल गांधी, आप बताइए, वामपंथी छात्र संगठनों को आगे करके उन लड़कियों को, वो लड़कियां जो कह रही थी कि हम 20 दिन से भूखे थे, अब 21वें दिन डांस कर रही है, ऐसे लोगों को ला करके सामने में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश का भविष्य है, यही स्टूडेंट है, यही सब करना था। तो एनएसयूआई के लोग क्यों नहीं बैठे भाई जंतर मंतर पे? हाँ, उनको बैठा देते, या और जो वामपंथी संगठन है भाई साहब उनके। अच्छा, एक बात बताइए, ये उनके चक्कर में क्या हुआ कि देखिए सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन इनको क्या लगने लगा है कि भाई उनको आप इस तरीके से जो आप हर चुनाव में कर रहे हो उनको आप बीट नहीं कर सकते हो। ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, आखिरी रास्ता आप देखिए ना। ये दरअसल राहुल भाई विजन ही नहीं है, कुछ नहीं है, सोच ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, 2047 ये किसी नेता ने इतनी हिम्मत करी कि हम विकसित बना देंगे देश को? तो कह तो रहे हैं कि मेक इन इंडिया बेकार है, मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये वो लोग हैं, वो जो एक तो सनातन धर्म के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति, इनके दिमाग में जो कुछ है वो जो कॉकरोचों वाली जो फीलिंग आज ये सब लोग लेने को तैयार हैं। 2 दिन में देख लिया ना देश में, गांधी परिवार के 2 बड़े नेताओं ने, भाई ने बहन ने क्या कहा, उसके जड़ में हिंदू विरोध है दोस्त, सनातन विरोध है। और राहुल भाई ये जो जेनजी है, जिसको लगता है कि हम जेनजी हैं, वो जरा अपने बाबूजी से पूछे, बाबूजी नहीं है तो बाबूजी के बाबूजी से पूछे, वो बता देंगे कि बाबू रे घर में 14 पहले शौचालय नहीं था, इस देश में बहुत सारा घर है। दिक्कत उन्हीं के साथ में है ना जो 2000 जिनकी आंखें 2014 के बाद में खुली हैं, या उत्तर प्रदेश में जिनकी आंखें 2017 के बाद में खुली हैं, तो उनको तो ये लगता है कि भैया यही है, वो पहले वाले क्या कर रहे थे उनको नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। पूछ लो कि बाबूजी गांव में जब जाते थे सुबह सुबह लोटा लेके जाना पड़ता था। अब ये देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि भाई साहब हमको शौचालय बनवाना है देश में। जो हिंदू विरोध की बात आती है, ये जो सीएए सरकार ने संशोधन किया, इनको क्यों दिक्कत हुई? इन्होंने क्यों मुस्लिम समाज संगठनों को भड़काया? और क्या हो गया उसका? क्या हो गया उससे? कानून लागू हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। इतने मुसलमान निकाल दिए गए। यही पालतू पत्रकार आपको ये बता रहे थे कि इससे मुसलमानों का अहित होने वाला है। और उसके बाद में ये फिर किसानों को लेकर के आए, हाँ। वहां कामयाब नहीं हो पाए। फिर ये चुनाव में 2024 के चुनाव में इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को भड़काया, उनको भड़काया, कहा कि आरक्षण छिन जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया भाई बताइए? अब ये इनका आखिरी प्रोजेक्ट है। ये बच्चों को ये राहुल भाई, मैं कई बार बोलता हूँ, हम लोग ऐसे बात करते हैं, बहुत आसान है दुनिया में किसी भी देश को जब अस्थिर करना हो तो उसमें कह दो किसान, मजदूर, बेरोजगार, बच्चे, स्टूडेंट्स के साथ इमोशन आता है। आप उनको आगे रख के अपने आप पॉलिटिकल हित साध रहे हो। अरे बच्चों, जो भी हमारा वीडियो जो अभिभावक देख रहे हैं वो भी सोचिए, आपका बच्चा आप भेज रहे थे, बोले आंदोलन होना है बेटा, जा रहा था, वो झूठ बोल के भी जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? आपका बेटा था उस 5 स्टार होटल की पार्टी में, जो दिखा रहे हैं हम लोग, नाच रहे हैं जो लोग, उनमें से कोई आपका बेटा है या बेटी है? ये सब नेता लोग हैं और नेता लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोगों के को ना, मतलब क्या बोलूं, जनजी की भाषा में वैसा हो गया आप लोगों के साथ। नहीं, दिक्कत एक और भी तो है। अब एक बात और बताइए, वो जो गालियां निकाल रहे थे अपने मुंह से, अब पब्लिक उनको पकड़ ले रही है कहीं ना कहीं। पुलिस नहीं पकड़ रही है, मतलब पुलिस का पुलिस डर जब है, पकड़ेगी उससे पहले लोग पकड़ ले रहे हैं। आप समझिए, इस बात पर आप गौर करिए। वही जो हम कहते हैं कि क्या है, ये जो आधा फ्रंट है जो इस देश को बिगाड़ना चाह रहा है, इस देश के टुकड़े करना चाह रहा है, उनकी संख्या कम है, बचाने वाले ज्यादा है भाई। बचाने वाले ज्यादा हैं, जो चट्टान की तरह खड़े हैं देश के साथ में। अरे कितने विदेशी आक्रांता, ये तुर्कों से लेकर के मुगलों तक क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। हिंदू आस्था को मिटाने की कोशिश की गई, नहीं मिटा पाए।
फिर भी बचे हुए हैं लोग। अंग्रेज आए उसके बाद में उन्होंने और प्रयास किया, विभाजन तो कर गए इस देश का, लेकिन दर्शकों समझिएगा, ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, सनातन को नहीं मिटा पाओगे। इसलिए इस देश के साथ में जो जनता खड़ी है, जो जेंजी, अरे जेंजी, आपको लगता है कि जेंजी आपकी बात मान जाएंगे? मैंने कहा कितने लोगों की भीड़ थी, कितने लोगों की भीड़ थी? 20,000, 25,000, उसमें से लगभग 1 लाख, 3,000 तो वो अपराधी किस्म के लोग थे, जिन पर 900 से ज्यादा ऐसे लोग जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। 20,000 की भीड़ उतार वो के क्या करने आए थे? वो किसने बुलाए थे? 150 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं ये लोग। ये क्या इनको लगता है? ये जो लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के गुंडे थे जो पहले दिन कह रहे थे कि तो केस पकड़ने दो ना, ठीक तो है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं पहले से, तो उन पर तो कार्रवाई कीजिए। बीजेपी अपने गुंडों का हिसाब कर रही है, क्या दिक्कत है? हाँ? होने दो। पालतू पत्रकार आपसे बताएंगे कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। ऐसे ही बताते हैं ना वो। नमस्कार, मैं प्रकाश ललित। देश का लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। नेता ऑफ अपोजिशन को देश की संसद में बोलने नहीं दिया गया। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।